नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए सऊदी अरब हुए रवाना। जद्दा में क्राउन प्रिंस से होगी मुलाकात। भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री। सैन फ्रांसिस्को में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका के साथ निवेश सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। प्रौद्योगिकी, एआई, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे पर हुआ मंथन। एक देश एक चुनाव बिल पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक जारी। जाने माने कानून विशेषज्ञों से लिए जा रहे हैं सुझाव। बांसुरी स्वराज नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा हुआ बैग लेकर बैठक में पहुंची। पश्चिम बंगाल में लंबे समय से हो रही हिंसक घटनाओं के बाद राष्ट्रपति शासन की मांग हुई तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में गर्मी का प्रकोप। अगले 2 से 3 दिन हीट वेव का अलर्ट। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है। दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और लोगों से लोगों के बीच गतिशील सहयोग है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में हो रही है जब सऊदी अरब ने अपनी अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के लिए वर्ष 2016 में आरंभ व्यापक राष्ट्रीय रणनीति पर तेजी से काम करना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से वहां पर भारतीय समुदाय में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की हैं। सऊदी अरब की महत्वपूर्ण यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिसने हाल के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि साथ साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पिछले 1 दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जद्दा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वे सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से जुड़ी हुई क्या हैं वे बेहद महत्वपूर्ण बातें। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की ये यात्रा। द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं ये दोनों देश। भारत और सऊदी अरब जो है द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहे हैं। भारत का सबसे मूल्यवान साझेदार सऊदी अरब है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और भरोसेमंद मित्र है और रणनीतिक सहयोगी भी है सऊदी अरब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तीसरे कार्यकाल में पीएम का पहला सऊदी अरब दौरा है ये। तो 2016-2019 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तीसरी सऊदी अरब की यात्रा है जो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र जद्दा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर आम जन से भी बातचीत करेंगे, जो भारतीय रहते हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और सामरिक भागीदारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 40 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री जद्दा की यात्रा पर है। बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की।
रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से देखा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है। कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, कई महत्वपूर्ण समझौते जिन पर हस्ताक्षर होने की पूरी उम्मीद। आर्थिक, रक्षा, सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने पर भी इस दौरान बातचीत होगी, जो महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोनों देशों के बीच गहन कूटनीतिक जुड़ाव है और ये जुड़ाव और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, संबंध और ज्यादा बेहतर होंगे। 2024 से भारत की ओर से सऊदी की 11 मंत्री स्तरीय अब तक यात्राएं हुई हैं। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा, नई गति देखने को मिली है। लोगों के बीच आपसी संपर्क को भी एक नई दिशा मिलती हुई नजर आ रही है। सऊदी अरब में लगभग 2.7 मिलियन भारतीय रहते हैं और इस लिहाज से और सऊदी के विकास में देखा जाए तो भारतीय समुदाय का बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। भारत और सऊदी के बीच जीवंत सेतु है भारतीय समुदाय। तो भारतीय समुदाय का विशेष योगदान है वहां के विकास में। जद्दा में भारतीय मूल के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर पहुंच रहे हैं, जिद्दा पहुंचेंगे और जिद्दा में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए आप देखें कि जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और ये छात्राएं हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लगातार प्रैक्टिस भी कर रही हैं। बेहतरीन गाने और डांस इन्होंने तैयार किया है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और आप उनके सामने डांस करेंगे, तो अभी कैसा लग रहा है आप लोगों को? मतलब पीएम के सामने आप लोग डांस करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हम पीएम मोदी के सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम लोग इस बात के लिए बहुत खुश हैं और हमने इतनी मेहनत की है। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाए। अच्छा, दूसरा किस किस तरह के डांस की आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? कितने डांस आपने प्रैक्टिस? बहुत तरह के डांस कर सकते हैं। फिलवक्त मोदी जी को दिखाने के लिए हमने डांडिया प्रिपेयर किया है, वो हम लोग अच्छे से करेंगे उनके सामने। आप कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री के सामने आप डांस करेंगी और मुझे लगता है कि ये बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को इस तरह का डांस करने के लिए, खासतौर से पीएम के सामने। Yeah, it's a very good opportunity to dance in front of the PM, and we are also lucky, and we will try to do our best. We will always do our best. अच्छा, आप लोग कहाँ से अलग-अलग कहाँ से आप लोग यहाँ पर आए हैं और किस किस जगह से आप लोग आए हैं? केरला से कुछ लोग हैं, महाराष्ट्र से कुछ लोग हैं, कर्नाटका से, बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के जगहों से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो ये आपने देखा कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रदर्शन करेंगे, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और गर्व भी इनको महसूस हो रहा है कि अपना डांस प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये लोग पेश करेंगे। और आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं तो प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ की छात्र छात्राएं हैं, वो पहुँचते हैं। और ऐसे ही एक ग्रुप जिद्दा पहुँचेगा जो प्रधानमंत्री का स्वागत भारतीय डांस, भारतीय परंपरा और भारतीय वेशभूषा में जिद्दा में करेगा। कैमरामैन सौरभ के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, जिद्दा, सऊदी अरब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो भारत सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय गति आई है। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में काफी महत्वपूर्ण है। उनकी 2 दिवसीय ये यात्रा क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने लंबे और ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है, जिससे हाल के वर्षों में रणनीतिक गहराई और गति हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में पारस्परिक रूप से लाभकारी और ठोस साझेदारी विकसित की है।
पीएम मोदी ने क्षेत्रीय शांति, समृद्धि, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए साझा रुचि पर प्रतिबद्धता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि ये पिछले एक दशक में सऊदी अरब की उनकी तीसरी यात्रा है और ऐतिहासिक शहर जेद्दा की पहली यात्रा। पीएम मोदी ने कहा कि वे रणनीतिक भागीदारी परिषद की दूसरी बैठक में भाग लेने और 2023 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत की अत्यधिक सफल राजकीय यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। पीएम ने ये भी कहा कि वे सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से जुड़ने के लिए भी उत्सुक हैं, जो दोनों देशों के बीच सेतु के रूप में काम करना जारी रखे हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सऊदी अरब की क्षेत्र में शांति और स्थिरता की रक्षा करने में स्वाभाविक रुचि है। सऊदी अरब की 2 दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा से पहले अरब न्यूज के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब को विश्वसनीय मित्र और रणनीतिक सहयोगी बताया। पीएम मोदी ने कहा कि 2019 में रणनीतिक भागीदारी परिषद के गठन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में काफी विस्तार हुआ है। साझा आर्थिक महत्वाकांक्षाओं पर बल देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच ऊर्जा, कृषि और उर्वरक जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार बढ़ा है। उन्होंने विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और प्रौद्योगिकी जैसे उभरते क्षेत्रों में सऊदी और भारतीय व्यवसायियों के गहन एकीकरण का स्वागत किया। प्रधानमंत्री का दौरा भारत और सऊदी अरब के बीच गहराते रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। ये यात्रा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के दौरान क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा और भारत सऊदी रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक के बाद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने परिवार के साथ जयपुर का आमेर किला देखा। आमेर के हाथी स्टैंड से खुली जिप्सी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति को महल ले जाया गया। रंगारंग कार्यक्रम और राजस्थानी संस्कृति के साथ जेडी वेंस का भव्य स्वागत किया गया। वेंस जिप्सी से ही जलेब चौक जाएंगे। यहाँ पर 2 हथनियां पुष्पा और चंदा वेंस परिवार का स्वागत करेंगी। वेंस 4 दिन के भारत दौरे पर हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की आज बैठक हो रही है और इसमें देश के जाने माने कानून विशेषज्ञों के सुझाव लिए जा रहे हैं। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी हैं। बैठक के पहले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के साथ बातचीत होगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश SN झा के साथ एक सत्र होगा। अगले सत्र में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष BS चौहान शामिल होंगे। अंतिम सत्र राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ होगा। और नेशनल हेराल्ड केस की बात की जाए तो इस केस में बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है और आज जेपीसी की बैठक में जाने के लिए जब बीजेपी सांसद और जेपीसी के सदस्य बांसुरी स्वराज संसद भवन पहुंची तो सबकी नजरें उनके बैग पर पड़ी। दरअसल उनके हाथों में जो बैग था उस पर लिखा था नेशनल हेराल्ड की लूट। सवाल पूछने पर बांसुरी स्वराज ने कहा कि ये पहली बार हुआ है जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ। हाल ही में ईडी ने जो चार्जशीट दायर की गई है वो बहुत ही गंभीर उदाहरण जाहिर करती है, जहां पर कांग्रेस की एक पुरानी विचारधारा उभरकर सामने आती है। ये बहुत गंभीर मामला है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प लिया।
ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी का स्वामित्व 76% गांधी परिवार के पास है और इसलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व की इस पर जवाबदेही बनती है। पहली बार हुआ है कि डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है, चौथे स्तंभ, यानी मीडिया को लेकर भी भ्रष्टाचार हुआ है। हाल ही में जो चार्जशीट ईडी ने फाइल करी है, ये बहुत ही गंभीर उदाहरण उजागर करती है जहां पर कांग्रेस की पुरानी एक कार्यशैली और उनकी विचारधारा उभर कर आती है। 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया का लिमिटेड कंपनी जो है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। और इसीलिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की जवाबदेही बनती है, न केवल इस देश की जनता को बल्कि 25 अप्रैल को कोर्ट के समक्ष भी। और अगली खबर झारखंड से है। राजधानी रांची में एक बार फिर ईडी की छापेमारी चल रही है। लालपुर सहित कई एक इलाकों में बिल्डरों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईडी की टीम हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस में दस्तावेज खंगाल रही है। कंपनी से जुड़े डायरेक्टर्स पुनीत वीर और विमल अग्रवाल जांच के दायरे में हैं। इन पर पहले 26 सितंबर 2023 को जीएसटी की रेड हो चुकी है। ये सभी बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट से भी जुड़े हुए हैं। तो रांची में छापेमारी कार्रवाई चल रही है। कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की रेड, ईडी की छापेमारी कार्रवाई। झारखंड के रांची में कई बिल्डरों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी कार्रवाई जारी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा की हालिया घटनाओं और लंबे समय से हो रही राजनीतिक हत्याओं के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दाखिल अर्जी में ये मांग की गई है कि आर्टिकल 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर रिपोर्ट मांगी जाए। ये भी मांग की गई है कि हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली 3 जजों की कमेटी को दी जाए। राज्य में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आर्टिकल 355 के तहत अगर इस तरह की रिपोर्ट में राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के चरमरा जाने की रिपोर्ट देते हैं तो ये अपने आप में राज्य में आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बनता है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान सैन फ्रांसिस्को में कई वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापार जगत के लीडर्स से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री ने प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में सहयोग के द्विपक्षीय क्षेत्रों के साथ साथ भारत और अमेरिका के बीच निवेश सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में हो रहे उल्लेखनीय परिवर्तन पर चर्चा की और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एआई उत्कृष्टता केंद्रों सहित एआई के क्षेत्र में नए संभावनाओं को तलाशने के सुझाव दिए। साथ ही साथ गूगल क्लाउड को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के हिस्से के रूप में भारत और दुनिया के लिए नई तकनीकों को बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और एआई के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशने पर बातचीत हुई। वित्त मंत्री जो हैं वो अमेरिका की यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिजनेस लीडर्स से इस दौरान उन्होंने मुलाकात की है। भारत सरकार ने बेलगाम आयात को रोकने और घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए 5 इस्पात श्रेणियों के आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने की घोषणा की है। इस शुल्क को स्थानीय रूप से सुरक्षा शुल्क के रूप में जाना जाता है। इस संबंध में सरकार ने सोमवार को अधिसूचना भी जारी कर दी है। सरकार ने 5 इस्पात उत्पाद श्रेणियों के लिए आयात मूल्य $675 से लेकर $964 प्रति टन के बीच निर्धारित किया है। इनसे कम मूल्य पर आयातित किसी भी शिपमेंट पर 12% सुरक्षा शुल्क लगेगा। राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सोमवार से प्रभावी ये शुल्क 200 दिनों की अवधि के लिए लगाया गया है।
और पंजाब के तरनतारन जिले में हथियार सप्लाई करने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की जांच जारी है। इन्फॉर्मेशन मिली थी, हमारी पार्टी पुलिस पार्टी गंडीपिंड खड़ी थी, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ माड़े आंसर हैं जो अमृतसर देहाती की तरफ से तरन जगह पर आ रहे हैं और उनके पास वेपन है। वो पहले भी सप्लाई कर चुके हैं और आज भी सप्लाई करने आ रहे हैं। उनके नाम है सुखदेव सिंह और दूसरे का नाम है सरवन कुमार। इनके पास 2 वेपन थे और जब इनको पुलिस पार्टी ने रख के पास रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर अटैक कर दिया। इनकी तरफ से 3 राउंड फायर किए गए हैं और पुलिस पार्टी की तरफ से 2 राउंड फायर हुए हैं। जो सुखदेव सिंह है वो इस घटना में इंजर्ड हुआ है। पुलिस पार्टी ने इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पाकिस्तान रिलेटेड है, जो पाकिस्तान के टच में है काफ़ी माड़े आंसरों के, जो मुडली पुष्किश में पता चला हमें, और जो तरनतारन में सप्लाई करते थे ज़्यादा वेपन। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद पर्यावरण संरक्षण की तरफ सभी का ध्यान खींचना और ये कोशिश करना है कि सभी पृथ्वी को खुशहाल बनाए रखने में योगदान दें। ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखे। पृथ्वी की रक्षा, उसका संरक्षण करना हर पीढ़ी की जिम्मेदारी है। ये एक ऐसा मौका होता है जब करोड़ों लोग मिलकर पृथ्वी से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रयास को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक होते हैं। इस दिन को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। क्या है अर्थ डे 2025 की थीम? हर साल पृथ्वी दिवस मनाने के लिए खास थीम चुनी जाती है। इस साल पृथ्वी दिवस की थीम है हमारा ग्रह हमारी शक्ति, यानी आवर प्लैनेट आवर अर्थ। इस थीम को मनाने का मकसद लोगों, संगठनों और देशों की सरकार को क्षय होने वाले ऊर्जा स्रोतों को दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्रोतों में बदलना और एक टिकाऊ भविष्य की नींव रखने के लिए प्रेरित करना है। पृथ्वी दिवस मनाने का इतिहास। विश्व पृथ्वी दिवस ग्लोबल स्तर पर 192 देशों द्वारा मनाया जाता है। 60-70 के दशक में जंगलों और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को देखते हुए सितंबर 1969 में सिएटल, वॉशिंगटन में एक सम्मेलन में विस्कॉन्सिन के अमेरिकी सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने इसे मनाने की घोषणा की। इसके बाद हर साल करोड़ों लोग पृथ्वी दिवस को मनाते हैं। कैसे दें पृथ्वी दिवस मनाने में योगदान? हमें अपनी धरती के भविष्य के लिए मिलकर काम करना होगा। हर छोटा कदम भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना, सतत परिवहन को बढ़ावा देना, प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना, सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, रिसाइकलिंग और रीयूज को बढ़ावा देना, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। प्राचीन भारतीय लोकाचार भी हमें सिखाता है कि पृथ्वी को स्वस्थ रखना ये महज एक विकल्प नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व, स्वास्थ्य और आंतरिक शांति के लिए भी बहुत जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पृथ्वी दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा, विश्व पृथ्वी दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मां पृथ्वी जीवन को पोषित करती है और हमारे विकास के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करती है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम मां पृथ्वी के स्वास्थ्य की रक्षा और संवर्धन के लिए अत्यंत सावधानी से परोपकार करें। मोदी सरकार सतत विकास के लिए वैश्विक पहलों को आगे बढ़ा रही है और अटूट प्रतिबद्धता के साथ इस उद्देश्य की पूर्ति कर रही है। मैं उन संरक्षणवादियों की भी सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।